नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लब में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीपोजिशन की एक और नई सीरीज को। तो हम लोग इसके पहले एक्सरसाइज 6 को देख चुके थे और आज हम लोग के पास जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 7। और आज का हमारा जो एक्सरसाइज 7 का पहला सवाल है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। कर भी दिए होंगे दोस्तों। इसके पहले जो हमारे पास जो एक्सरसाइज 6 था उसमें आपके पास ऑप्शंस थे। आप देख रहे हैं, मैंने क्या आपको सॉल्व करके बताया था। ये वीडियो आप ज़रूर देख लेंगे उस वीडियो को भी। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, आपको खुद आंसर। चलिए बढ़ते हैं। हम लोग के पास है भी पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए आपको देख लेना होगा। चलिए तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। वी अराइव ब्लैंक इन द मॉर्निंग, सीधी सी बात है। खास मॉर्निंग की बात हो रहा होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, वी अराइव इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। ही केम एट नाइट, ये तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। इन द मॉर्निंग होता है होगा, एट नाइट होगा, इन द नाइट भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन है बीच में आर्टिकल डालने की जरूरत नहीं। सी केम बैक। अब जब डेट रहता है तो आपको पता है ना कि क्या होता है डेट के साथ, ऑन है। इन के साथ हम लोग नेम ऑफ मंथ इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन दिसंबर, ही वॉज बॉर्न इन अप्रैल। और जब डेट मेंशन कर देते हैं तो दोस्तों हम लोग ये ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग ऑफ 5 अक्टूबर, जल्दी से बताओगे क्या हो जाएगा हमारे पास। 7 का अराइव्ड ऑन द मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर 4। तो जल्दी से बताओगे। अराइव्ड ऑन द मॉर्निंग, अराइव्ड इन द मॉर्निंग, डेफिनेटली इन द मॉर्निंग इज द राइट मोस्ट सुटेबल। बाबर अटैक्ड, अब मैंने बताया था कि जब ईयर होता है, जब वर्ष का नाम होता है तो उसके पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं दोस्तों, इन लगाते हैं। तो बाबर अटैक्ड इंडिया इन 1526, नहीं पानीपत का, आई थिंक फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आई थिंक था 1526। यस, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। तो बाबर जो था हमारा, वो भारत पर कब आक्रमण किया था, कहता है 1526 ईस्वी में। ये हमारा क्या हो जाएगा, इन होगा। सी सेंड फॉर द डॉक्टर, उसने क्या किया, उसने डॉक्टर को बुलाया। जल्दी से बताएंगे। एट डॉन, सीधी से डॉन का मतलब तो पता है ना, डस का मतलब गोधूली, शाम वाला समय ना, तो जिसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं कि सूर्यास्त हो चुका होता है और राइट नाइट जो है फॉलन नहीं हो चुकी, तो वो बीच का वो जो समय होता है। तो डॉन भी उसी तरीक़ा से रात ढल चुकी होती है लेकिन सवेरा नहीं हुआ होता है, तो दैट इज हम लोग क्या इसको बोलते हैं, डॉन, जिसको हम लोग हिंदी में भोर कहते हैं, ठीक है ना। तो सी सेंड फॉर द डॉक्टर एट डॉन, ये चीज़ है। सी गॉट मैरिड इन 17 ऑन 70 एट 70। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ जल्दी से, ये तो सिंपल ही होता है यार, जल्दी से बता दो। एट 17 सबको पता है, राइट आंसर का हमारा बन जाएगा एट 7। नहीं, जैसे हम लोग कहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि आई लेफ्ट माई स्कूलिंग एट 10, 18, 15, मैंने 10 वर्ष की अवस्था में। तो सी गॉट मैरिड एट 70, वो 17 साल में उसकी क्या हो गई थी शादी। और हमने अभी आपको बताया था कि जब नेम ऑफ डे होता है तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, ऑन प्लस नेम ऑफ डे, ठीक है। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, और एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे, सीधे से याद रखेंगे ऑन, है ना। इट हम लोग को ध्यान देना है ऑन मंडे। और जब हमारा एग्जैक्ट टाइम होता है दोस्तों, जैसे तो इसको याद रखना है एट प्लस, जैसे कि 5 PM, 6 PM, 7 AM, 4 AM, कोई भी हो सकता है। तभी हम लोग सेंटेंस बनाते थे, वी गेट अप एट 5 PM डेली, नहीं हम लोग प्रतिदिन सुबह में 5 बजे जगते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस नंबर जो हमारा आपका 9 है दोस्तों, वो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। इसका जरा ख्याल रखोगे, हम लोग क्या भर देंगे, एट हमारा। वी रिच्ड अ स्कूल एट 9:30, हम लोग अपने स्कूल कितने बजे पहुंचे हैं जी, 9:30 बजे, ठीक है। वी शुड रीच द एग्जामिनेशन हॉल ऑन टाइम, सीधी सी बात है, ऑन टाइम, ठीक है, मैंने इस समय पर एग्जैक्ट। इन टाइम भी होता है दोस्तों, देखो अब जरा हम समझते हैं कि टाइम और इन टाइम में क्या अंतर है। जरा इसको मैं समझा देता हूँ, देखो ऑन वर्सेस जो हमारा इन, देखो
इन टाइम कहने का मतलब है कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन जो है 8 बजे से शुरू होना, सपोज, ठीक है, तो हम कहते हैं कि आई रीच द फंक्शन इन, यानी कि हम समय के पहले पहुंच चुके, बाद में, नॉट लेटर, बिफोर, अर्लियर। यानी हो सकता है कि हम 7:50 में पहुंचे हो, 7:55 में पहुंचे हो, तो हम यहाँ पर स्थिति में इस्तेमाल करते हैं इन टाइम, यानी जब आप समय के पहले होते हैं, बिफोर टाइम होता है, तो हम इन टाइम होता है, ही इज इन टाइम। इसका मतलब जो उसको टाइम दिया गया था उसके वो पहले से हाजिर। और ऑन हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों दम एग्जैक्ट टाइम के लिए, ठीक है, जैसे 8 AM में या 8 PM में जो उसको बुलाया गया है तो दम उसी टाइम पर वो हाजिर। यहाँ पर अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ये क्या है, तो यहाँ पर वी शुड रीच द एग्जामिनेशन हॉल ऑन टाइम, तो यानी कि हम लोग टाइम पर क्या करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए थे, लेट वेट की संभावना नहीं थी, इसलिए हम लोग ऑन को प्रीफर करें, ठीक है ना। इन भी लिखेंगे तो दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा, टाइम होगा तो थोड़ा काम है यार, पहुंचना चाहिए ताकि हम अपने आप को फ्रेश महसूस। अब हो सकता है 8 बजे से एग्जाम है और 8 बजे आप पहुंचो, डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाओगे, प्रेशर रहोगे ट्रैफिक एग्जाम से, ये भी हो सकता है। खैर, ऑन इज द राइट हियर। आई लर्न हाउ टू ड्राइव ब्लैंक फॉर इन 4 वीक्स, फ्रॉम 4 वीक्स, क्या हो सकता है, मैंने ड्राइव करना सीखा जी इन 4 वीक्स में, मैंने 4 सप्ताह, है ना, ये हमारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मैंने ड्राइविंग करना कितने सप्ताह में सीख गया, 4 वीक में। राइट आंसर हमारा इन बन। आई लर्न, लर्न का भी 2 फॉर्म है, हाउ टू ड्राइव इन, मैंने 4 वीक्स में, 4 वीक्स में ड्राइव करना सीखा। विल यू बी देयर इन द वीकेंड, ऑन द वीकेंड, जल्दी से बता, तो सीधी से इन द वीकेंड तो होता नहीं, कौन सा होता है जल्दी से आप बता दोगे, ऑन वीकेंड, याद है ना। ऑन के साथ और कुछ जरा वर्ड बता दो, जैसे कि ऑन हॉलीडे, ऑन के साथ रट्टा मार लो, हॉलीडे को इस्तेमाल करते हैं, हॉलीडे, ठीक है। ऑन के साथ याद रख लो ऑन ड्यूटी होता है, ये ऑन हॉलीडे, ऑन ड्यूटी याद रखेंगे। सी विल बी हियर इन ए वीक, इन ए वीक्स टाइम, 1 सप्ताह के अंदर ही वो आ जाएगी, सीधी सी बात है, यहाँ पर इन हो जाएगा, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 13 में, 13 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इन, ठीक है। और अभी तो मैंने बताया था कि जब हम लोग के पास क्या होता है, जब डेट सॉरी डे होता है या डेट होता है, तो हम लोग दोनों कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन सैटरडे नाइट, सैटरडे नाइट में आई वेंट टू बेड एट 11, सैटरडे की नाइट हम कितने बजे बेड पर गए थे, 11 बजे तक। जैसे ही टाइम रहे, वो क्लॉक रहे या AM PM रहे, तो हमको याद रखना दोस्तों हमेशा एट प्रीपोजिशन। इस एग्जाम्पल में आपको देकर के समझा सकता हूँ, माई क्लास बिगिंस एट 3, जो मेरे क्लासेस से कितने बजे शुरू होते हैं, 3 PM। यहाँ पर जब हमारा 3 PM है तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, ठीक है। आई गो टू अ स्कूल एट 8 AM, मैं 8 बजे विद्यालय जाता हूँ, तो AM PM के कंडीशन में एटीएस दिया, ठीक है। द सीनियर सिटीजन जनरली रीच द स्टेशन इन ए गुड टाइम, ऑन ए गुड टाइम। अब यहाँ पर जल्दी, तो अब देखो जो सीनियर सिटीजन था, मैंने अभी बताया था ना कि इन जब होता है वो बिफोर, तो जो अच्छे लोग होते हैं वो समय के पहले होते हैं, तो ऑन ए गुड टाइम नहीं इस्तेमाल करते, जब भी होता है तो क्या होता है, इन। अब क्यों इन होगा यहाँ पर चल, क्योंकि इन का इस्तेमाल हम करते हैं जब टाइम में, जब हम समय के पूर्व होते हैं, है ना। और इसमें ध्यान देंगे कभी लेटर के सेंस में नहीं होता है, LATER, बाद में जब भी होता है तो दोस्तों ये अर्लियर होता है, यानी कि बिफोर। द प्लेन टेक्स ऑफ, टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना, ठीक है ना दोस्तों। द प्लेन्स टेक्स ऑफ जनरली ऑन, जो प्लेन होता है या कोई बिग इवेंट जैसे क्रिकेट मैच, तो टाइम दिया हुआ है दोस्तों, उसके 1 मिनट ना आगे न 1 मिनट, इस चीज का वो खासा ख्याल रखा। जैसे न्यूज होता है, अब 7 AM से आपका न्यूज है मॉर्निंग में, यस 8 PM से रात्रि के समय, तो वो 1 मिनट भी वो लोग देर नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट ऑन, नॉट अर्लियर, नॉट लेट, ना तो पहले ना। माई ऑफिस टाइम इज फ्रॉम 9, इसे याद रखेंगे तो यहाँ पर तो दो हो सकता है, यहाँ पर इज फ्रॉम 9, मेरे जो ऑफिस का टाइम है दोस्तों 9 से कितना है, यहाँ पर हमारा फ्रॉम हो जाएगा और दूसरा में 5, है ना। हम इसमें एक और इस्तेमाल कर सकते थे, यहाँ पर हम बिटवीन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टू के जगह पर एंड कर, तो हमको ध्यान दो
बिटवीन एंड भी होता है दो के साथ, लेकिन हमें कहा क्यों नहीं मैंने इसको बिटवीन को प्रीफर किया, क्योंकि बीच में हमें कंजंक्शन आ जा रहा है, लेकिन हमारा सेंटेंस, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन, इसीलिए हम लोग जैसे देख लो सेंटेंस में 18 भी मैं जिस, जब हमारे पास दो नाउन जोड़ते हैं वन और एन, तो जब बिटवीन से जुड़ता है ना, तो दोनों नाउन के बीच एंड लगाते हैं, और जब दो नाउन फ्रॉम से जुड़ता है तो हम लोग दोनों नाउन के बाद दोनों नाउन के बीच में हम लोग टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रीपोजिशन में कई बार डिस्कस कर चुका। जैसे ही वर्क देयर, एक हमारा 1981 है, एक 1991, तो हमको एंड जुड़ा हुआ है, तो कौन सा प्रीपोजिशन हो है यहाँ पर दोस्तों? यदि आप चाहोगे कि सर हम फ्रॉम लगा दें, फिर एंड को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? तो फ्रॉम टू बिटवीन एंड, यही दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। गांधी वाज बोर्न इन ईयर का है, तो इसमें तो हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं है, ईयर के साथ मैंने बता दिया कि इन प्रीपोजिशन लगता है। गांधी जी वाज बोर्न इन 1869, गांधी जी का जन्म हुआ था 1869। और बाई और वाच यार कॉमन फ्रेजर है, व्हाट इज द टाइम बाई और वाच हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी भी भूल कर इन योर वाच नहीं, ये तुम्हारे घड़ी में कितना बजा है, और तुम हिंदी लगा दोगे कि कितना बजा है तुम्हारे घड़ी में, इन योर वाच तो गलत, बाई और वाच हम इस्तेमाल। तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इसका मतलब है कि आपके घड़ी के अनुसार समय कितना हुआ है, ठीक है। और फिर से है हमारा डे है, तो ये फिक्स है, बहुत नॉर्मल ये एक्सरसाइज है। द एग्जामिनेशन बिगिंस ऑन व्हाट, वेडनेसडे, ये भी हमारा इस जो है बिल्कुल सिंपल। दे आर यूजुअली लॉट्स, दे आर यूजुअली, देयर है नॉट है देयर आर यूजुअली लॉट्स ऑफ पार्टीज न्यू ईयर्स ईव ऑन द न्यू ईयर ईव। जल्दी से देखो, दो मैंने है, एट तो होगा नहीं, अब हमें से ऑन द यू ऑफ, कहां पर आपने सुना होगा कि इन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने पढ़ा होगा ऑन द यू ऑफ। ऑन द यू ऑफ का मतलब क्या होता है कि अवसर, इट्स लाइक आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मेड ए स्पीच ऑन द यू ऑफ, ठीक है, 50 अगस्त के पूर्व संध्या पर, ईव का मतलब इवनिंग से होता है, एक अच्छा सा क्या किया, स्पीच दी। दोस्तों यहाँ पर होगा नए वर्ष के अवसर पर या नए अवसर के पूर्व संध्या पर हम लोगों ने बहुत सारे पार्टियां हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली करते हैं, डेफिनेटली है। और फिर अगले दिन हम लोग न्यू ईयर भी सेलिब्रेट। ही हैज बीन अनवेल, अब यहाँ पर क्या है, हमारा ड्यूरेशन है, तो अब बताओ, कहोगे कि सर यहाँ पर तो सैटरडे है सर, ऑन सैटरडे नहीं दोस्तों, अब यहाँ पर ऑन नहीं, अब यहाँ पर हम, अभी तो आप बता रहे थे ऊपर बार बार कि जो ये होता है, हाँ, और ही हैज बीन लर्निंग म्यूजिक है फॉर 2 years, क्योंकि ड्यूरेशन है ना, इसलिए यहाँ पर 4, और इट हैज बीन रेनिंग हेवली लास्ट ईयर, जब ड्यूरेशन होता है दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक्सरसाइज 8 के साथ हम आपसे ज़रूर बातें करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना।